मकसद है कि वाकई फिर कतर से और बहरीन से और मैं सऊदी अरब को तो नहीं कह रहा हूँ, ये जो जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं वहाँ से भी अटैक हो रहा था ईरान पे, इसका मतलब ये है? बरेलवी साहब, जरूरी नहीं कि फाइटर जहाज वहां से टेक ऑफ करें। देखिए, ये बेसिकली लॉजिस्टिक स्टेशंस भी होते हैं किसी भी फोर्स के लिए। खासतौर पर अमेरिका ने इनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट लेने के लिए भी रखा हुआ है। दैट मींस फ्यूल वहां से होंगे, आर्मामेंट लोडिंग वहां से होगी, क्योंकि शिप्स खड़े हैं ना, उन्हें कहीं से फ्यूल लेना होता है, कहीं से रिप्लेनिश करना होता है, कहीं से फूड लेनी होती है। तो इस तरह की सारी चीजें ये लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करते हैं उन एसेट्स को जो समंदर में डिप्लॉयड होते हैं। तो हर बेस का मतलब ये नहीं कि वहां से फाइटर जहाज टेक ऑफ किया, वो एयर डिफेंस वेपन्स भी हो सकते हैं जो उन्होंने इंटरसेप्शन के लिए वहां लगाए हों, वहां पे फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं जहां से टेक ऑफ करके हो। तो मल्टी फेसिटेड किस्म की सपोर्ट होती है। और ये भी आप देखें कि ईरान ने ये इतना कुछ एयर के मीडियम को इस्तेमाल कितना लो कॉस्ट पे किया है, क्योंकि जो शाहिद ड्रोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका मैं अभी तक जान पाया हूं, वो हार्डली कोई $10,000 का है। अच्छा। जबकि आपको हैरानगी होगी कि जो एक पैट्रियट मिसाइल फायर किया जाता है उसको रोकने के लिए वो $4 मिलियन का है। ओके। तो ईरान के लिए तो इकोनॉमिकली बड़ी अच्छी इक्वेशन है। वो चाहता है कि $10,000 के मारते रहो और उनके पैट्रियट फायर कराते रहो। लास्ट जंग में भी आपने देखा था, जो जून 2025 में इजराइल पर हमले हुए थे, तो उनको राशनिंग करनी पड़ गई थी वेपन्स की आखिर में, क्योंकि इतना हर टारगेट को लेजिटिमेट समझते थे कि ये मोस्ट लीथल है। हर मिसाइल को उन्होंने पैट्रियट समझ के उन्होंने फायर बैक किया कि हर मिसाइल जो है खतरनाक है। तो उनकी राशनिंग हो गई क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी। और अभी ये भी ईरान इसीलिए करने में कामयाब हुआ है कि उनके पास शायद ड्रोन या कोई और ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल को इंटरसेप्ट करने की बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस है। और अगर वो मेजॉरिटी से कर भी लेते हैं